हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्लैरिटी क्लासेस। हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या सीखा था। हम लोगों ने पिछले क्लास में एक्सरसाइज 2.3 सीखा था, जो कि क्लास 8 का जैक बोर्ड से है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन। आइए आज हम लोग सीखने वाले हैं जैक बोर्ड का एक्सरसाइज 2.4। एक्सरसाइज 2.4 में क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 121 एंड 196 बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। यानी कि हमें क्या करना है, हमें 121 और 196 का स्क्वायर रूट निकालना है। कैसे? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से। सबसे पहले तो आइए ये सीखते हैं कि रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड होता क्या है। तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 121 माइनस 1, ठीक है। -1 यहाँ पे कितना आ गया, 120। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं इसको करना कैसे होता है। अब ये जो 120 है ना, ये 120 को यहाँ पर लेकर के आ जाना है और माइनस किसको करेंगे, तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड में हमें हमेशा ऑड नंबर से माइनस करना होता है। मतलब जितने एक के बाद एक ऑड नंबर आते जाएंगे। यहाँ पे 1 था, 1 के बाद कौन सा ऑड नंबर है, नंबर 3। इसको सब्ट्रैक्ट किए कितना आया, 117। 117 को वापस यहाँ पे लेकर के आएंगे और इसके बाद जो ऑड नंबर क्या आता है, 5। इसको करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने पे 112। इस तरह से हम लोग सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। 112 को किससे करेंगे, 7 से। जब 112 को 7 से किए तो कितना आएगा, 105। अब 105 इसको किससे करना है, इसको 9 से करना है, ठीक है। 1357, 7 के बाद क्या, 9 से किए, 9 से करने पे कितना आया, 105 को जो माइनस किया 9 तो 96 आया। अब 96 में से किसको माइनस करना, 9 के बाद कौन सा ऑड नंबर है, 11। जब इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 61591 85। अब 85 को करना है, ठीक है। 85 को जब माइनस करेंगे तो 85 को माइनस करने पे कितना आ जाएगा, 85 को किससे, 13 से कितना आ जाएगा, 2 और 72। 72 को माइनस करना है 15 से, कितना आ जाएगा, 7, 12, 5, 7 और 6, 1, 5, 57। अब 57 को किससे करना है, 13, 15, 17 से, यानी कि यहाँ पे 0, यहाँ पे 4, 40। अब हम लोग 40 को किससे करेंगे, 40 को करने वाले हैं 19 से, यानी कि 10 - 9 1, 3 - 1 2, 21। 21 को किससे करेंगे, -21 से, क्योंकि अगला ऑड नंबर कौन सा है, 21। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। हम लोगों ने क्या किया, 1, 3, 5, 7 जितना भी ऑड नंबर था सब से यहाँ से नंबर लेते गए और माइनस करते गए। अब यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हम लोगों को काउंट करना है कितने स्टेप में मेरा 0 आया। हमारा मेन मकसद था 0 तक पहुँचना। आइए काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। कितने स्टेप में पहुँचे हैं हम लोग 0 तक, 11 स्टेप में। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर √121 = 11। हम लोगों को क्या करना है, ये हमारा आंसर आ गया कि 11 स्टेप में पहुँचे हैं, तो स्क्वायर रूट 121 का कितना होगा, 11 होगा। हम लोगों को ये दिखाना भी है एग्ज़ाम में, सब्ट्रैक्शन मेथड जब बोलेगा तो ये मेथड करके दिखाना भी पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्वेश्चन देख लिया। अब यहाँ पे जो 196 था ना, है ना, 121 हम लोगों ने देख लिया। 196 आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आप लोगों का आंसर क्या आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, फाइंड स्क्वायर रूट्स यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें इनका स्क्वायर रूट निकालना है और किस तरह से निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को इस्तेमाल करते हुए। आइए सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन सीखते हैं। तो किया जाए इसका प्राइम फैक्टर, इसको कैसे करते हैं, 1764। मेनली जैसे हम एलसीएम करते हैं ना, उसी तरह ये फैक्टर भी होगा, ठीक है। तो आइए इसको करते हैं। ये 2 से कटेगा, 2 8 = 16, फिर 1 कैरी, 2 8 = 16 और 2 2 = 4, ठीक है। फिर ये 2 से, 2 4 = 8, 2 4 = 8, 2 1 = 2, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे एक चीज़ जो आता है, यहाँ पे ना एक डिवीज़न का ट्रिक आता है, जो क्या होता है कि नंबर पहचानना कि कौन नंबर किससे कट रहा है। जैसे कि 4 था, यहाँ पे 0 2 4 6 8 कोई भी नंबर रहता है यूनिट डिजिट में, वो नंबर 2 से कटता है। उसी तरह जैसे यहाँ पे है 4 + 4 8 + 1 9, 9 3 का टेबल में आता है ना, यानी कि पूरा का पूरा नंबर भी 3 से कट जाएगा। ये सब एक तरह का डिवीज़न ट्रिक है। अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, इस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। फिलहाल आइए इसको देखते हैं। तो यहाँ पे 3 से कटेगा ये, 3 1 = 3, यहाँ पे 14, 3 4 = 12, 21, 3 7 = 21। फिर अगेन देखिए 4 1 5 + 7 12, फिर 3 से कटने वाला है, 3 4 = 12, 3 9 = 27 और ये 7 7 फिर 7 1 ठीक है। ये यहाँ तक हो गया। अब हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं,
अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग इसको सबको पहले तो लिखेंगे या इसमें का पेयर निकालेंगे सबसे पहले। यहाँ से एक निकला 2, पेयर को देखेंगे और इनसे एक एक निकालेंगे। यहाँ से निकला 3 और यहाँ से क्या निकला 7। अब सबको लिखेंगे, यहाँ से एक 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 और सबको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 ये 2 फिर ये 3 इंटू 3 और फिर ये 7 इंटू 7। यहाँ से आंसर कितना आया, 3 2 6 7 42। जो आंसर आया है ना वही इसका स्क्वायर रूट है, यानी कि देयरफॉर अंडर रूट 1764 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 42। ये हमारा आंसर, यही हमको करना था, यानी कि स्क्वायर रूट निकालना था प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से। एक बार और सीख लेते हैं इस वाले क्वेश्चन में 8 2 8 1। इसको कैसे करते हैं, यहाँ पे 8 2 8 1। देखिए यहाँ भी एक तरीका होता है, तो उस तरीके से मुझे पता है कि ये नंबर पहले 7 से कटेगा। ठीक है, आप लोग जानना चाहते हैं कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा। 7 से ही कटेगा, 7 1 7, यहाँ पे आया 12, अगेन 7 1 7, यहाँ पे आया 58, 7 8 56 21, 7 3 21। ठीक, अब देखिए ये दोबारा 7 से कट जाएगा। आइए 7 1 7, 11 था 48, 7 6 42, यहाँ पे चला गया 63, 7 9 63। ठीक है, 769, सॉरी 7 1 7, यहाँ पे अगेन कितना से जाएगा ये, अब 169 है और मुझे पता है 169 किसका स्क्वायर होता है, 13 का स्क्वायर। तो यहाँ से फिर ये 13 टाइम्स में ख़त्म। अब यहाँ से पेयर निकालेंगे 7, यहाँ से पेयर निकालेंगे 13, इसको इंटू करेंगे 7 इंटू 13, आंसर कितना आएगा 7 3 21, 1 हैंड में बचा 2, 7 1 7 और 2 9 91। ठीक है, यानी कि 8 2 8 1, इसका अंडर रूट आंसर कितना आया 91। जो हमें बताना था ये हम लोगों ने बता दिया। ठीक है, तो अब हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन सीख लिया है। आप लोगों के लिए मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, जो आप लोग उसे कमेंट में बताएंगे, जिससे मुझे पता चल पाए कि आप लोग को समझ आ रहा है कि नहीं। एक तो ये 7744, इसका निकाल के बताना है स्क्वायर रूट प्राइम फैक्टराइजेशन से, और एक क्वेश्चन है 1849, एक इसका बताना है प्राइम फैक्टराइजेशन से कि आपको समझ में आया कि नहीं, कमेंट में।